जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का जो पॉकेट जीके है, जो सामान्य ज्ञान, उसी का हम थ्योरी पार्ट कराने वाले हैं, जिसमें क्लास 1 हो जाएगा पॉलिटी के। दोस्तों क्लास 1 होगा पॉलिटी के, जो एक सेट तभी पक्का होगा जब आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेगा। दोस्तों देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे दोस्तों, भारत का संविधान। क्या पढ़ेंगे? भारत का संविधान, जिसमें हम क्लास 1 है पॉलिटी के कराने वाले हैं। देखिए, इसमें चैप्टर का 1 नाम है दोस्तों, चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास। जो भारत का जो संवैधानिक विकास है, इसका कैसे कैसे विकास हुआ, उसका इतिहास है। तो भारत का जो संवैधानिक विकास 2 भागों में बंटकर हुआ था दोस्तों। कौन कौन? एगो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन, एगो ब्रिटिश ताज का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हुआ था 1773 से 1858, 1773 से 1858 ईस्वी। अब ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 ईस्वी तक, 1947 ईस्वी तक। राजगोपालचारी का फार्मूला था 1944 में बेबल योजना, 1945 में। राजगोपालचारी का फार्मूला था 1944 में बेबल योजना, 1945 में कैबिनेट मिशन, 1946 में माउंटबेटन योजना, 1947 में 1947 में अब बलबन प्लान, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 में 1947 में दोस्तों। अगला लाइन है कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पूछेगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते कि रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था दोस्तों? तब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। जो बंगाल का गवर्नर था, उसका नाम बदल कर क्या रखा गया? तो गवर्नर जनरल नाम धर दिया गया था दोस्तों। गया और मद्रास के मुंबई के गवर्नर जनरल को भी बंगाल के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड वरेन हेस्टिंग के अधीन कर लिया गया था। जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, वह मद्रास या मुंबई के गवर्नर जनरल के अधीन कर लिया था। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिला। पहली बार हुआ था कंपनी को जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक, मतलब दोनों तरह से सहायता मिला दोस्तों। भारत में जो केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में। जो कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1774 ईस्वी में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट न्यायाधीश थे। अंग्रेज अधिकारियों ने निजी व्यापार एवं उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुल बहुत सा जितने जो काम कर्मचारी थे, वह उपहार और रिश्वत लेने के लिए जाते थे, इसलिए इस पर क्या कहते हैं? प्रतिबंध लगा दिए। अगला लाइन है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में आया था दोस्तों। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781 में। ब्रिटिश संसद वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया था। किसका? वर्ग के सुझाव पर। इस एक्ट को बंगाल का जूडोकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस एक्ट के द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना हुआ। इसी एक्ट के द्वारा दोस्तों राजस्व मंडलों की स्थापना हुआ। कब? किस एक्ट के द्वारा? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। कब? तो 1781 ईस्वी में आया था। तीसरा एक्ट है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी में आया था। कब? 1784 ईस्वी में पिट्स एक्ट इंडिया आया था। इसका उद्देश्य था कंपनी द्वारा अधिग्रस्त भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। किसका अधीन? ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। यह गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। मतलब परिषद की संख्या जो था दोस्तों 4, ये घटाकर कितना कर देंगे? 3। प्रांतीय परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिए गए। इसी एक्ट के द्वारा दोहरा शासन की प्रारंभ हुआ। इसी एक्ट के द्वारा दोहरा शासन का प्रारंभ हुआ। पूछेगा दोहरा शासन का प्रारंभ कब हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा हुआ। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कंपनी के राजनीतिक मामले थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट का नियंत्रण में आ गया। जबकि व्यापारिक मामलों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण, जबकि जो व्यापारिक मामले में था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण कर रहा था। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध, शांति एवं सैन्य शक्ति, राजस्व एवं देशी रियासत को अधीक्षण आदि को शक्ति प्रदान की गई है।
गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अनुमति के बिना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति के बिना देशी रियासत के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकते। जब तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को आप लोग सूचना नहीं देगा, जब तक गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता है। तीसरा एक अगला एक्ट है दोस्तों 1793 ईस्वी, 1793 का एक्ट है जिसके चार्टर एक्ट कहा जाता है। कौन एक्ट? चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से EIC कंपनी का भारत में व्यापार का एक अधिकार 20 वर्ष के लिए तक बढ़ा दिया गया था। इसमें 20 वर्ष तक बढ़ा दिया था। भारतीय राजस्व पर नियंत्रण बोर्ड सदस्य एवं कर्मचारी का वेतन दिया जाता था। 1813 ईस्वी चार्टर अधिनियम स्थानीय संस्थाओं को कारोबारोपण का अधिकार दिया और कंपनी में अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार कंपनी का भारतीय व्यापार से एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार अभी भी बना रहा है। एशिया मिशनियर को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई है। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्चा करने की उपबंध कहा दोस्तों। 1833 का अधिनियम गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया, मतलब पूरा देश के लिए एक ही बजट जारी करने का अधिकार दिया। कंपनी का व्यापारिक एवं अधिकारी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में दस्ता को अवैध घोषित किया, परंतु दस्ता प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में किया गया था। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का प्रयोग बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था दोस्तों। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चौथे विधि सदस्य शामिल कहा गया था बने। अगला एक्ट है 1853 चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम दोस्तों, इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद 6 सदस्य की स्थापना की गई। पहली बार विधायक कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। पहली बार विधायक कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवा चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुभारंभ इसके लिए 1854 में मैकाइल समिति की नियुक्ति सिविल सेवा में भारतीयों को अवसर देने की मतलब यूपीएससी जो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है दोस्तों, जो 1854 में मैकाइल समिति के नियुक्ति पर किया गया था। इसी वर्ष यूपीएससी की परीक्षा 1854 में मैकाइल के समिति के लागू हुआ था। 1858 का भारत शासन अधिनियम 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरा शासन व्यवस्था का समाप्त कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 ईस्वी में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में समाप्त कर दिया गया। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त किया गया था। 1774 1784 दोनों को समाप्त कर दिया। अब भारत में कंपनी शासन को भी शासन समाप्त कर दिया। भारत में सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। एक नए पद भारतीय सचिव तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य और 7 सदस्य निदेशक मंडल। कंपनी में ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 सदस्य। जो भारत के प्रसिद्ध का गठन था। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम जाने जाते हैं। यह भारत के ब्रिटिश क्राउन प्रतिनिधि था। महारानी विक्टोरिया ने इस अधिनियम को भारत का मालिक की उपाधि धारण की। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। प्रथम वायसराय बने। 1860 में पहली बार जेम्स विलियम्स के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? पहली बार बजट का 1860 में किसके द्वारा? तो जेम्स विलियम्स के द्वारा जारी हुआ। इसे मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया था। भारत के राज्यों को सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों में शामिल किया गया था। अगला एक्ट है 1861 भारत प्रसिद्ध अधिनियम। 1861 भारत प्रसिद्ध अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा वायसराय के संकट
कालीन अवस्थाओं में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीयकरण की नीति प्रारंभ की गई, मतलब केंद्रीयकरण के जगह विकेंद्रीयकरण की नीति प्रारंभ की गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया है। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग के विधान परिषद में 1862 में मनोनीत किया गया है। दोस्तों 1865 के अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विधेय अधिकारी के वृद्धि की गई है। इस प्रेसिडेंसियों को प्रांतों में सीमाओं की उद्घोषणा द्वारा नियत करने और उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया था। 1873 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया है कि EIC कभी कभी भी भंग किया जा सकता है। EIC 1 जनवरी 1874 को भंग किया गया था। 1869 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 1876 में शाही उपाधि अधिनियम, 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया है। भारत की सामग्री किसे कहता है? महारानी विक्टोरिया के। किंतु यह 6 सदस्यों में केंद्रित कार्यकालीय जो गवर्नर जनरल को नियुक्ति करके लोक निर्माण कार्य भी दिया गया है। 1892 भारत का प्रसिद्ध अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन शुरुआत हुई थी। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत की गई थी। अप्रत्यक्ष प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने का अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो माल्टो था दोस्तों, 1909 में पारित किया गया अधिनियम फूट डालो राज करो के सिद्धांत पर आधारित यह अधिनियम कारण तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्लो सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल सदस्यों का पूरक प्रश्न पूछने की एवं बजट का संकल्प देखने का अधिकार पहली बार वायसराय कार्यकालीन परिषद का एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया। पहली बार इंग्लैंड में स्थित भारतीय परिषद में 2 भारतीय थे, केसी गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी, जो नियुक्ति मुसलमानों के द्वारा पृथक मताधिकारी पृथक निर्वाचित क्षेत्र में व्यवस्था किया गया था। नोट पॉइंट है दोस्तों, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक चलने वाले अधिनियम 1909 जो भारतीय परिषद अधिनियम था 1909। भारत शासन अधिनियम 1919 जो मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जो इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इसके द्वारा केंद्र में 2 संसदीय विधायक जो पहला राज्य परिषद का 5 वर्ष कार्यकाल होगा और 60 वर्ष सदस्य जो 34 निर्वाचित जो 26 मनोनीत था। दूसरे केंद्रीय विधान परिषद जो 3 वर्ष कार्यकाल था, 144 सदस्य था, 104 निर्वाचित, 40 को मनोनीत की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों में केंद्र और प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। भारत में सचिव का खर्चा 1793 ईस्वी में भारत राजस्व से दिया जाता था, जब अब ब्रिटिश राजस्व दिया जाने का प्रावधान किया गया था। लियोनेल कास्टिस का दैव शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में भी किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना प्रांतीय बजट के केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, जो वैधानिक आयोग का गठन हुआ। सांप्रदायिक प्रतिनिधि में सिख, ईसाई, एंग्लो इंडिया तथा यूरोपियन लोगों को विस्तृत कर दिया गया। भारत में लोक लेखा समिति का गठन का प्रावधान भारतीय सचिव में भारत के महालेखा परीक्षण का नियुक्ति का अधिकार कर दिया। पहली बार समिति रूप में प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं समिति कर दिया। शिक्षा का अधिकार भी समिति मताधिकार पहली बार द्वैध स्थानीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार
भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा राज्यसभा का गठन हुआ। यह भी प्रधान 10 वर्ष के बाद यह वैधानिक आयोग का गठन किया। 1919 में शासन समीक्षा करेगा यह, किंतु 2 वर्ष पूर्व 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया था। किसे? साइमन कमीशन को क्या किया? भेज दिया गया। प्रांतीय विषयों में 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय एवं आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सक सहायता, स्थानीय स्वास्थ्य शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन इन पर आदि शामिल हुआ था। आरक्षित विषय में रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, टैक्स हो गया, भूमि, आकल, सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापा खाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियों, छोटे बंदरगाह, कार्मिक कल्याण, सार्वजनिक सेवाओं भी आदि आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिनियम को असंतोषप्रद या निराशाजनक कहा जाता है। लोकमान्य तिलक ने बिना सूरज के सवेरा कहा है। बिना सूरज का सवेरा किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। बिना सूरज का सवेरा किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस अधिनियम के तहत जनता के लिए नवीन बंधना गठे गई हैं। इस अधिनियम को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को भारत के सचिव मॉन्टेग एवं वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस उद्देश्य भारत के उत्तरदायित्व भारतीय का भागीदारी का बढ़ावा देना, इसकी स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत भी आई है दोस्तों। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई है। साबित हुआ कि शासन प्रणाली लागू किया गया था। इस अधिनियम में पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार का गठन की मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जाति, महिलाओं और मजदूरों को भी शामिल किया गया था। मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिला। भारत में मुद्रा का शाखा का नियंत्रण अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में कर दिया गया था। इस अधिनियम वायसराय का निर्माण बढ़ा दिया। इस अधिनियम के द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ। संघीय न्यायालय का स्थापना 1937 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश था, जिनका भारतीय परिषद में समाप्त किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया था। इस अधिनियम में 11 राज्य बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त राज्य प्रांत असम जो द्वैध शासन व्यवस्था शुरू किया गया था। 14 भाग जो 321 धारा 10 अनुसूची थी। इसमें कितना था? 321 धाराएं थे, 14 भाग थे, 10 को अनुसूची। केंद्र के इकाई के बीच में शक्ति 3 विभाजन हुआ था: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में 59 विषय था और राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय था। अपशिष्ट शक्तियों को गवर्नर जनरल को वायसराय में सौंप दिया गया था। लोक लेखा सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग का भी नियुक्ति सेवा आयोग के गठन की इस अधिनियम अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 में शासन अधिनियम ने उन्हें दस्ताव का घोषणा पत्र, दस्ता का चार्टर कहा जाता। नेहरू 1935 में अधिनियम के बिना बेक्रो वाले इंजन रहित गाड़ी का सामना किया। मोहम्मद जिन्ना पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत था। मोहम्मद मालवी शब्दों में एक एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। 4 जुलाई को रखा था, 18 जुलाई को पारित हुआ था। ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को डेमोनिया राज्यों में भारत में पाकिस्तान की स्थापना हुई। तो वायसराय के समाप्त कर भारत के गवर्नर जनरल का पद को सृजन भारत के गवर्नर जनरल को लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को मोहम्मद अली जिन्ना वायसराय थे। भारतीय रियासत में अधिकार था जो भारत में पाकिस्तान में सम्मिलित और स्वतंत्र रहे। दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने की, अन्य देशों का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को नियंत्रित
रखने के एक अधिकार था, जो ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम भी निरस्त कर दिया था। दोनों में राष्ट्रों में राष्ट्रमंडल अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दो राष्ट्रों तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि यह राष्ट्र कानून द्वारा ऐसा सहमति न दे। दोनों राष्ट्रों में भी एक अधिकार संविधान निर्माण और क्रियान्वयन तक अपने लिए विधान सभा बन गए। भारतीय सचिव पद समाप्त कर इसका सभी शक्तियों राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव का सौंप दिया। राज्य सचिव को सौंप दिया। नए संविधान के लिए लागू होने के लिए संविधान सभा की विधान सभा में रूप में करेगी। 1935 में अधिनियम के अनुसार चलेगी। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया था। 1935 में अधिनियम अनुसार विधान सभा कार्य चलेगी। बंगाल और पंजाब के 2 भागों में विभाजन किया था। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जो 229 ब्रिटिश प्रांत के 70 देशी रियासत। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य 55 संयुक्त राज्य प्रांत और दोषी में 7 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी थे, जो घोषणा पत्र थे दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बता दें। देश में कोयलस या केरल में प्रथम संविधान साक्षरता जिला बन गया, जिसमें संविधान सभा के सभी बिंदुओं में से 10 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग जनता शिक्षित थे। देश में केरल प्रथम शिक्षित राज्य बना, क्योंकि केरल में नागरिक को इंटरनेट सेवा तक पहुंच को केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट अधिकार प्रदान किया गया था दोस्तों। अगला चैप्टर है संविधान का निर्माण। इस वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर को कंप्लीट। आज कंप्लीट दोस्तों पॉलिटी और हम बायोलॉजी का सेशन चला रहे हैं। बायोलॉजी का आज क्लास 1 था, अब सॉरी पॉलिटी का क्लास 1 था, पॉलिटी क्लास 1। अब बायोलॉजी का 2 क्लास हम दे दिए दोस्तों कंप्लीट। हम पॉकेट जी का पढ़ाएंगे इसी चैनल पर। आपका दिन शुभ हो।